हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं और साथ ही साथ भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अगर यहां से पीएचडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितनी कितनी सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या रखा गया है और एजुकेशनल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या तय किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस आप लोगों का सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है इस तरीके के वीडियो को बनाने के लिए। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के ऑफिशियल नोटिस पर चलने से पहले हम यहाँ आ गए हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिला के जंतपाली गांव में स्थापित है। यह यूनिवर्सिटी भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है वो पूरे हरियाणा में है। इस यूनिवर्सिटी का जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है वो पूरे हरियाणा तक है और इस विद्यालय का जो पहला दीक्षांत समारोह था वो 1 मार्च 2014 को आयोजित किया गया था। गाइस, इनके ऑफिशियल जो इनका नोटिस है उस पर आने के लिए आप लोगों को गूगल पर सर्च करना होगा। इनका ऑफिशियल लिंक जो है cuh.ac.in, यहाँ पर विज़िट करने के बाद आप लोगों का इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड सारे लिंक आप लोगों को मेंशन मिल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएचडी एडमिशन 2022-23 के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइड किया गया है वो क्या है। तो आप लोगों का जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 26 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज किया गया है, जिसमें SC ST PWD और वुमेंस कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2022 का डेट डिसाइड किया गया है। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने का जो डेट है वो है 28 सितंबर 2022 का और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोगों के होने हैं वो 1 अक्टूबर 2022 को लिया जाएगा, जिसका रिज़ल्ट आप लोगों को 4 अक्टूबर 2022 तक देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनका जो इंटरव्यू होना है वो 10 अक्टूबर 2022 को यूनिवर्सिटी ने डेट डिसाइड किया है। जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया है। जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम फॉर इंटरव्यू का डेट दिया गया है वो 13/10/2022 का डेट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। बात कर लें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में या कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उसके लिए कुल टोटल 7 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में टोटल 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 10 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में टोटल 7 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 17 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज के लिए टोटल 3 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए टोटल 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी के लिए यहाँ पर टोटल 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में यहाँ पर कुल टोटल 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड
आर्कियोलॉजी में यहाँ पर कुल टोटल 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कुल टोटल 3 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए कुल टोटल 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में टोटल 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर कुल टोटल 7 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोलॉजी में यहाँ पर 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में यहाँ पर कुल टोटल 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में यहाँ पर कुल टोटल 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में कुल टोटल 4 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर टोटल 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में टोटल 7 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में यहाँ पर कुल टोटल 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 2 सीटें रखी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ में 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। और लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ योगा से कुल 1 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पर जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है उसमें जो टोटल ऑफ सीट है वो 176 सीट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें एससी के लिए 26 सीटें, एसटी के लिए 13 सीटें, ओबीसी के लिए 48 सीटें और जनरल कैंडिडेट के लिए 71 सीटें और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। गाइस बात कर लें यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनको मास्टर डिग्री के साथ यहाँ पर 55% के साथ पास आउट होना अनिवार्य है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया है। उनका जो मास्टर डिग्री है वो 50% के साथ कंप्लीट होना अनिवार्य है। यहाँ पर सारे विद्यार्थी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने अपना नेट CSIR JRF नेट स्लेट गेट क्वालिफाई नहीं किया है वो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। UGC नेट CSIR JRF नेट स्लेट गेट इत्यादि पास आउट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। जिन लोगों ने नेट CSIR JRF नेट स्लेट गेट क्वालिफाई नहीं किया है उनको रिटन एग्ज़ाम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। वो रिटन एग्ज़ाम को पास आउट करेंगे, उसके बाद ही इंटरव्यू के प्रोसेस में जा पाएंगे। तो गाइज़ ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल गई होंगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।